10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को करबला में जिसका खून बहाकर यजीद पलीद ने हुकूमत हासिल की थी, वो हुकूमत भी ज़्यादा दिन तक ना रही और 3 साल 7 महीने बाद ही 5 रबीउल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में यानी 39 साल की उम्र में वो जहन्नम को रवाना हुआ। उसके बाद उसका बेटा मुआविया बिन यजीद तख्त पर बैठा, जो कि नेक शख्स था और बाप के बुरे कामों से नफरत करता था। जब वो तख्त पर बैठा तो बीमार था और सिर्फ 2 या 3 महीने खिलाफत कर सका और 21 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। अब मिस्र और शाम के लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कर ली, मगर मरवान ने खुफिया साजिशों से मिस्र और शाम पर कब्जा कर लिया। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे अब्दुल मलिक को गद्दी सौंप दी। अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोग बेटा पैदा करते हैं, मगर मरवान ने बाप पैदा किया है। यह पहले तो नेक आदमी था, बाद में फासिको फाजिर हो गया। इसके ज़माने खिलाफत में कूफा पर मुख्तार बिन उबैद सक्की का तसल्लुत हुआ। मुख्तार ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का खूब इंतकाम लिया, मगर आखिर ज़माने में मुख्तार भी नबूवत का दावा करके काफिरो मुर्तद हो गया। सबसे पहले अम्र बिन साद और उसके बेटे हफ्स बिन अम्र की गर्दन कटवाई। खुली बिन यजीद, जिसने इमाम के सर मुबारक तन से जुदा किया था, उसको सरे राह कत्ल करवाकर उसकी लाश को जलवाया। शिमर जिल जौसन खबीज का सर काटकर उसके लाश को कुत्तों के सामने डाला गया। अब्दुल्ला बिन उसैद जुहनी, मालिक बिन नुसैर बद्दी, हमल बिन मालिक महरबी, इन तीनों के हाथ पैर काट कर जिंदा छोड़ दिया गया। ये तीनों इसी तरह तड़पते बिलखते मर गए। हकीम बिन तुफैल ताई वो खबीस है जिसने हजरत अब्बास अलमदार के कपड़े उतार लिए थे, सो इसको जिंदा नहीं नंगा करके तीरों से छलनी कर दिया गया। अम्र बिन सुबैह ने शुहदाए करबला में से कई को जख्मी किया था, उसे नेजों से छेद छेद कर मारा गया। जैद बिन रकाद वो खबीस था जिसने अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर मारा था। इसको तीरों से छलनी किया गया, मगर जान बाकी थी तो उसको जिंदा जलवाया गया। अब्दुल्ला बिन जियाद वो हरामखोर खबीस था जिसने अहले बैत पर काफ़ी जुल्म किए। शहादत करबला के ठीक 6 साल बाद 10 मुहर्रम 67 हिजरी को इस कुत्ते का सर काट कर वहीं रखा गया जहां इसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक रखा था। उस जलील के सर पर एक सांप नमूदार हुआ जो उसके नथुनों से घुसकर मुंह से निकलता रहा और फिर गायब हो गया। 6000 कुफी यानी राफजी मुख्तार के हाथों मारे गए। कितने अंधे और कोढ़ी हो गए। कुछ की आंखों में जलती हुई सलाई फेरी गई, कुछ को जिंदा जलाया गया और कुछ के मुंह सूअर की तरह हो गए और कुछ तो ऐसे थे कि पानी पीते मगर प्यास न बुझती और यूं ही तड़प तड़प कर मरे। और जैसा रब ने फरमाया था कि मैं 1,40,000 को मारूंगा, सो उसने अपना वादा पूरा किया और 1,40,000 को हलाक किया। यहाँ एक सवाल उठता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से जंग को तो 22,000 लश्कर से ही था, तो 1,40,000 क्यों मारे गए? तो इसका जवाब ये है, जैसा कि हदीस पाक में है कि जो शख्स गुनाह में शामिल ना हो मगर उससे अच्छा समझता हो तो वो भी उसी के मिस्ल है। तो अगर जंग में 22,000 का लश्कर ही मौजूद था मगर हज़ारों मक्कार दोगले कुफी यानी राफजी यानी शिया उससे शामिल थे, तो अल्लाह ने उन सब को तरह तरह की मुसीबतों में डालकर हलाक किया। और आज भी और क़यामत तक ये गद्दार यूं ही मुसीबत में गिरफ्तार होते रहेंगे, यूं ही अपना सीना पीटते रहेंगे और यही कहते रहेंगे, ऐ हुसैन हम न थे।